वहीं उत्तर प्रदेश में भी किसानों की राजनीति गरमाने लगी है। किसान संगठनों के नाम पर अब चुनाव से पहले राजनीति अखाड़े शुरू हो गए। किसानों के नेता राकेश टिकैत पर हमलावर रहने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अब 3 दिसंबर को बड़ा ऐलान करने की घोषणा की है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वह किसान नेता राकेश टिकैत समेत अन्य की सीबीआई जांच कराने की मांग सरकार से करेंगे। इसके साथ ही किसान आयोजन के गठन और किसान की मौत पर मुआवजा की मांग भी सरकार से रखेंगे। बकवास कर रहे हैं किसान नेता, जितने किसान नेता आज छा रहे हैं उन सभी किसान नेताओं की सीबीआई जांच की घोषणा करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे सरकार से। यदि सरकार है तो, और सरकार बने मतलब में चौकस है तो कुछ भी करे, और नहीं तो इन सब किसान नेताओं की जांच, सबसे पहले मेरी जांच, सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की जांच। कितने ईमानदार, कितने भी। और मैं तो अब ये कह रहा हूं कि पहले तो किसान नेताओं की जांच, और हमारी केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं कि ईमानदार हैं, हम कहते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, तो पहले किसानों की जांच और फिर बाद में राजनेताओं की भी जांच। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देश चलेगा। 75 साल में, केवल 75 साल में इन बेईमानों ने, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो किसान नेता हो, इस देश को लूट के फेंक दिया है केवल 75 साल में। अंग्रेज जो 200 साल में नहीं कर पाए थे, अंग्रेज गंगा को और यमुना को 200 साल में गंदा नहीं कर पाए थे, इन्होंने 75 साल में उद्योगपतियों से पैसा ले लेकर, नोटूस दे देकर सारे उनके गंदे नाले यमुना में और गंगा में पड़वा दिए। ये तो राक्षस प्रवृत्ति है, ये भारत की संस्कृति को खत्म करना है। यमुना और गंगा इन्होंने इतनी गंदी कर दी कि कोई देख नहीं सकता। उनका जल जो मर्जों को काटता था, आज पानी पी लो तो उसको मरना पड़ेगा। ये सारी जांचें होंगी, कौन कौन से राजनेता ने कौन कौन बेईमानी करी, कहां कहां से धन पटाया, कब कब इन्होंने किन किन उद्योगपतियों के नाले यमुना में और गंगा में डलवाए, ये जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वह कांग्रेस नेताओं की फंडिंग से अपने हित को साधने में जुटे हैं। वह किसान नहीं, किसानों को गुमराह करने वाले हैं। सरकार द्वारा बनाई गई एमएसपी से किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसान अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय करे, ऐसा कानून बने, तभी सभी किसानों को लाभ होगा। सरकारी एमएसपी से तो यदि किसानों का भाग्य बदलना है तो किसान आयोग का गठन करना होगा, और किसान आयोग फसलों की लागत को जोड़कर उसका जोड़ा कीमत सरकार को देगा। वो सही एमएसपी मान लो या किसानों की फसलों की कीमत मान लो, उससे फायदा होगा। आज की एमएसपी से तो कोई 2 पैसे का फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत विदेशों से फंड कराकर अभी भी धरना जमाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी को जो घटना हुई उसमें से जो किसान नेता बन रहे हैं वो भी शामिल थे और खालिस्तानी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु 3 दिसंबर को बड़ा ऐलान करेगी जो किसानों के हित में हो। 26 तारीख को जब तांडव हुआ था, उस तांडव में ये कहते हम किसान नहीं थे, लेकिन किसान भी थे और इनके साथ खालिस्तानी लोग शामिल थे। उसी समय से हम समझ गए थे कि ये आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, ये आंदोलन बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी फंडिंग है इनके लिए। वो फंडिंग जब तक इनको मिलती रहेगी, कौन है उनमें, एक तो कांग्रेस पार्टी है मुख्य, और कांग्रेस पार्टी से संबंधित और केंद्र की सरकार के विरोधी विदेश, अनाडा कनाडा बनाडा, इस तरह की, वहाँ से इनको इतनी फंडिंग मिल रही है कि यदि ये हट जाएंगे तो फंडिंग कौन देगा। तो इनको किसान के लाभ से, बिल और कानून से, ये तो एक बहाना था, और नहीं बहाना नहीं होता तो ये कह देते कि बिल वापसी होगी तो हमारी घर वापसी होगी। बिल वापसी होगी, घर चले जाते, 1-2 छोटी मांग रहेगी और फिर मांगते। लेकिन ये भी तो इनको देखना चाहिए, ये भी तो शर्म आनी चाहिए कि टिगरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे पक्के मकान बनाकर एसी लगाकर रह रहे हो। किसान यदि होते तुम, केवल यदि किसान होते
तो सड़क पर मकान बना लेते। गांव में तो मकान नहीं बनता, गांव में तो किसानों के एसी नहीं लगती, वहां एसी लगा ली। तो ये फंडिंग नहीं तो और क्या है। हमने मांगा था किसान आयोग का गठन करो, किसानों के कर्जे माफ करो, 10,000 आजीवन भत्ता दो, 1 करोड़ मरने पे मुआवजा दो किसान को। एक भी मांग पूरी नहीं हुई। आए थे, सुन गए और चले गए। अब उनसे जाके हम पूछेंगे, पहले तो यहां तो तय करेंगे सो करेंगे, हम कल जा रहे हैं, हम पूछेंगे उन मांगों का क्या हुआ। हमें कुछ चाहिए नहीं और एक जान बाकी है हम पे। यदि इसको भी किसानों हित में, किसान हित में देना पड़ेगा तो आज हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यहाँ पे हम 30-35 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, तभी से हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे अराजनीतिक रूप में। आज हम यहाँ प्रण कर रहे हैं कि हम पे जो जान है इसको भी कुर्बान कर देंगे।